everybody, this is me, Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So happy new year to my soul family, guys. I hope you guys are doing amazing. And I'm so sorry मैं 2 दिन गायब थी because it was a new year. So I was chilling with my friends, okay? And that's all. तो आई होप आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा एंड आई थिंक आप लोगों के कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर होंगे कि मैं ये नहीं करूँगी, ये करूँगा। ऑलराइट, सो अगर आप चाहें मुझसे प्लीज़ शेयर करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या नया करने वाले हैं इस साल, जो कि आपने शायद पिछले साल किया हो और आपने उससे कुछ सीखा हो, या आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। किस तरीके से बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो, कौन सी हैबिट्स को बदल रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। एंड अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड। एंड गाइज, आई एम अ टैरो रीडर। मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ। ऑलराइट, अगर आप डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि जनरली हर एक इंसान में होती है, विच इज़ अ लॉजिकल माइंडेड एंड एन इमोशनल माइंडेड माइंड, एंड अगर आप कैसी भी सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जर्नी में है, तो दिस इज़ योर चैनल, बिकॉज माई चैनल इज़ मोस्टली डेडिकेटेड टू पीपल हु आर इन सोल कनेक्शन। ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू माई बेबीज़। एंड आई रियली प्रे आप लोगों की जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी विशेज़ हैं, वो पूरी हों। एंड आई सेंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग एंड लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव टू ऑल ऑफ यू गाइज, ऑलराइट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एंड जो भी लोग मेरे साथ आज तक मेरे जिस चैनल में सपोर्टिव खड़े हुए हैं, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऑलराइट, आपको क्रिस्टल्स बाय करने हो उसके लिए रीच कर सकते हैं, टैरो सीखना हो उसके लिए भी रीच कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हैं टैरो के, जिन लोगों ने अपने खुद के चैनल्स बना लिए हैं, दे आर डूइंग अ टैरो रीडिंग, एंड आई थिंक आई फील लाइक अ मदर। आई एम द मोस्ट privileged mother, I would say, that I could, or a teacher, that I could teach you anything, and आप उस वजह से अपने लाइफ पाथ पे चल रहे हैं। इससे बड़ा मैं अपनी लाइफ में कुछ मेरे को नहीं लगता अच्छा कुछ इससे बड़ा कुछ कर सकती हूँ कि मैं किसी की लाइफ में किसी भी तरीके से उन्हें सपोर्ट कर पाई, एंड नाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट, दे गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, विच इज़ एन अमेजिंग जॉब गाइज। जो भी ये कर रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोगों ने कुछ अच्छा किया, उसके लिए आप लोग को बहुत सारी गुड विशेस है। ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स, सो मेरे पास में पर्सनल रीडिंग्स भी होती है। अगर उसके लिए अगर आपको मुझे रीच करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रीच कर सकते हैं, जो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे होता है। ऑलराइट, तो पर्सनल रीडिंग के लिए चैनल, अगर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो कैसा मैं काम करती हूँ, क्या करती हूँ, आपको वो भी थोड़ा पता चलेगा। ऑलराइट, एंड अगर आपको मेरे से टैरो रीडिंग सीखनी हो, या अगर आपको मेरे से हीलिंग सीखनी हो, हीलिंग कैसे की जाती है, आप कैसे किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे आप किसी और को कैसे सिखा पाएंगे। सो आई टीच ऑल दीज थिंग्स, इट्स माई वर्क एंड आई लव माई वर्क। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट मी गाइज। सो टुडे इज़ द रीडिंग फॉर, इट्स लाइक जो जनवरी 2022, जो कि एक बहुत ही वियर्ड सी न्यूज़ के साथ आया है कि नोएडा एंड दिल्ली एंड मुंबई में फिर से एक बार लॉकडाउन लग रहा है 7th को, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाई दिस थिंग इज़ नॉट गेटिंग ओवर। एनीवे, बिकॉज अगर डिवाइन करा रहे हैं तो कोई तो रीज़न डेफिनेटली होगा, विल सी टू इट। ऑलराइट, तो मैं आज आपको 3 ऑप्शंस दूंगी चूज़ करने के लिए गाइज। अपने ऑप्शंस चूज़ करिए। पाइल 1 इज़ द रेड अगेट, पाइल 2 इज़ द रोज क्वार्ट्ज, and pile 3 is the pyrite stone. तो चूज करिए, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, एंड आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में। ऑलराइट, पाइल 1 जिन लोगों ने भी चूज किया था, दिस इज योर रीडिंग। ऑलराइट, एंड वी विल सी 2022 इनिशियल 3 months आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है पाइल 1। See, wow, very beautiful guys. This is sun, okay? You are about to have lot of self-love, lot of self-contentment and happiness. कहते हैं ना, सन का कार्ड टैरो में तब आता है जब कोई इंसान अपनी खुद की खुशी को खुद पा लेता है, वो दूसरों में नहीं ढूंढता, वो अपनी लाइफ में इतना हैप्पी इंटरनली हो जाता है that if you guys ever had any kind of codependency on your family, your friends, your lover,
ओके जो भी कोडिपेंडेंसीज थी किसी भी तरीके की, जहाँ पे आपको लगता था कि लोग आपको प्यार दें तभी आप लविंग एंड केयरिंग लवेबल फील करेंगे, फाइनली आप ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे लाइक आने वाले 3 मंथ्स के अंदर इस साल, कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ना किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. यू विल बी हैप्पी बाय योर ओन सेल्फ. ओके व्हाट एल्स. पायल नंबर 3, पायल नंबर 1 आपकी लाइफ में आने वाला है सक्सेस. ओके विक्ट्री. अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप काम करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे आप फेमस हो, यू विल गेट द सक्सेस एंड द फेम. ओके रिकग्निशन फॉर योर गुड वर्क. ओके और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, अगर आपसे कोई चीज़ छुपी हुई है तो अगर लोगों के बारे में सच पता से चल सकता है आपको, आपके सामने किसी चीज़ की एक नई स्टार्ट होगी, या तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा उस चीज़ को लेके, या फिर आपको कोई इंसान सच के साथ कुछ नई स्टार्ट देगा. बहुत लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो. 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है आप अपने पैसे पे थोड़ा हाथ ढीला करने की जगह उसे थोड़ा टाइट रखेंगे. यू विल बी लिटिल कंसर्न अबाउट योर मनी, और मे बी यू वुड नॉट लाइक टू स्पेंड योर मनी एंड ऑल द मनी एनी वेयर जस्ट लाइक दैट. यू विल बी वेरी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग योर मनी. एंड आप अनकंडीशनल लव, सो मे बी यू विल गेट अ न्यू स्टार्ट विद समबडी जिसको आप अनकंडीशनल प्यार करते हो. या अगर आपका हार्ट चक्रा बहुत टाइम से बंद है तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है. या फिर अगर आप इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम पर्सन स्पेसिफिकली अ मेल और अ फीमेल, तो मे बी यू विल get some reality from them, like Ace of Swords and Ace of Cups. Ace of Cups is basically a self love. You will be having a lot of self love in coming 3 months. Pile number 1. हो सकता है थोड़ा अकेला भी फील करें, हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करना पड़े अपने लिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है बुरी लगती है. कोई अगर आप, हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को छोड़कर आगे बढ़े, ठीक है, और आपके हो सकता है आपको बहुत सारे रिलेशन पीछे छोड़ने पड़ जाए, बट यू विल नॉट बी स्कैर्ड. ओके मे बी आप अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत बच्चे की तरह जीती है या जीते हैं तो हो सकता है आप थोड़ी मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे. इन 3 मंथ्स यू विल गेट लॉट ऑफ मेच्योरिटी एंड आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है. भगवान जी किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है ये. बहुत टाइम से अगर आप डिप्रेशन में सैडनेस में थे ना तो आपको बैड टाइम ख़त्म होने वाला है. पाइल 1. ओके और मेजर इवेंट क्या होने वाला है पाइल 1 आपकी ज़िंदगी में. सी बैलेंस, अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड अ फेमिनिन का बैलेंस. कहते हैं ना आदि अनंत, मेरे को इनका आदि शक्ति, तो आदि शक्ति की एनर्जी में आप आने वाले हैं विच इज़ द डिवाइन बैलेंस. यू विल बी वेरी बैलेंस्ड ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज. ऑलराइट व्हाट एल्स. और इन 3 महीनों में क्या आने वाला है आपकी लाइफ में. मे बी अनएक्सपेक्टेड इनकम, मे बी आप जहाँ पे भी काम करेंगी वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन आपका पैसा पे ऑफ करेगा, आपकी मेहनत पे ऑफ करेगी. आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. और अगर आप खुद लड़के देख रहे हैं तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को लेके बहुत कंफ्यूज थे, आप उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, तो आप वो लेंगे. एंड अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका मैस्कुलिन है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है. ओके और मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक. तो मे बी आप अपनी लाइफ में किसी की तरफ कुछ एफर्ट ले सकती है या ले सकते हैं, या फिर वो सामने वाला इंसान आपकी तरफ एफर्ट लेगा. लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन को या आउटकम को, तो भगवान बोल रहा है प्लीज़ ये बंद कर दीजिए. कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, एफर्मेशंस, योर विजुअलाइजेशन help you blink closer. If you are manifesting some specific person, you might be able to manifest them in the month बोल रही हूँ, in these coming 3 months, January, February and March. Alright. और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है गाइज. सी रिन्यूअल, चीज़ें बिल्कुल नई जॉब, नई लाइफ, सोलमेट, आपका सोलमेट आने वाला है आपकी लाइफ में. एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उल्टी आई है, तो भगवान बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जितना आपको मिले ना उनको मत भूलना कभी, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी मिलेगा ना
वो मिलेगा तो भगवान की वजह से. सो नेवर गेट आउट ऑफ योर ग्रैटिट्यूड बिहेवियर फ्रॉम गॉड. गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू दिस. लेट गो. आप बहुत टाइम से अगर किसी इंसान को एनर्जेटिकली पकड़ के बैठे हो, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रही हो या कर पा रहे हो, तो आप लेट गो, सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को. एंड आप लेट गो करेंगी या करेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी. बिकॉज हो सकता है किसी चीज़ का आपके लिए नॉट द राइट टाइम है अभी. ओके, तो मे बी आपको सरेंडर करना पड़ेगा. सो दीज आर द मैसेजेस दैट मेरे को यूनिवर्स आपके लिए बताना चाहता है पायल 1, कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले 3 महीनों में. इफ़ यू लाइक योर रीडिंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी किसी रीडिंग को आगे फ्यूचर में मिस ना करें. Until that time, I will see you, my babies. I love you. So now we will go to people who have chosen the rose quartz. देखते हैं rose quartz आपकी लाइफ में क्या आने वाला है इन आने वाले 3 महीनों में. ठीक है, कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ आने वाली है, बहुत सारा काम आने वाला है, एंड किसी से गिफ्ट. ओके, मे बी समबडी विल गिफ्ट यू समथिंग, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट. मे बी यूनिवर्स की तरफ से पैसे की ब्लेसिंग आ सकती है आपको गिफ्ट के रूप में. आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, आपकी कार्मिक हैबिट्स है, आप अपने कार्मिक साइकिल को तोड़ेंगे या तोड़ दिया है आपने. आपका कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक रिलेशनशिप से रिलीज होगा. ओके, या आप कर रही हैं या कर रहे हैं. Maybe your twin flame might come in your life when you will be extremely bored in your life. Okay? और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? Maybe somebody who lives far away from you, maybe that person might come towards you. हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करें. You might be, if you are a Leo, Aries, Sagittarius male, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई नया बॉस आ सकता है. नहीं तो अगर आप कोई लड़की देख रही है जो कि एक फायर साइन मेल को पसंद करती है, वो आपकी लाइफ में एज अ बॉस आ सकते हैं. ओके, या फिर आपके साथ बिजनेस ऑफर लेके आ सकते हैं. बट अ मैस्कुलिन एनर्जी विल कम टूवर्ड्स यू, स्पेसिफिकली अ लियो. एंड मैजिशियन, आप अपनी ज़िंदगी पे जिस भी चीज़ पे अपना दिमाग लगाएंगे ना, वो मैनिफेस्टेशंस की पावर आपके पास में आने वाली है इन 3 महीनों के अंदर. पायल 2, व्हाट एल्स यूनिवर्स. डेथ एंड अ रीबर्थ, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अगर आप बहुत टाइम से पेन में या तकलीफ में चल रहे हैं, तो एक किसी चीज़ की, आपके पुराने सेल्फ की डेथ होके किसी चीज़ की रीबर्थ हो सकती है. या फिर अगर आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है किसी के साथ, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना, तो उसमें दोबारा से रीस्टार्ट आ सकता है. मे बी अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक बार फिर से आपके अंदर हिम्मत आएगी चीज़ों को लड़ने की. And again, I saw a Leo card. Maybe a Leo is coming towards you. Lot of self-love will come to you in these coming 3 months. Pile number 2. All right. Maybe you will meet some people online. Maybe आप अपना खुद का online कोई business start कर सकते हैं, या आपको कोई social media पे stalk कर रहा है तो आपसे मिलने आ सकता है. Lot of self-love. 9 of Cups. You will be taking care of yourself alone. Pile number 2. ठीक है, अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है वो भी पूरी हो सकती है. एम्प्रेस एनर्जी विच टेल्स मी यू आर अ डिवाइन फेमिनिन. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है एक, दिस इज द सेक्सिएस्ट कार्ड इन टैरो फॉर अ वुमन और अ फेमिनिन एनर्जी. लड़के भी मदरली होते हैं, लड़कियां भी होती है, बिकॉज लड़कियां तो लिटरली मदर है. हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो सकती है आने वाले 3 महीनों के अंदर. ठीक है, या फिर आप हो सकता है अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहेंगी, वेर इन यू विल बी वेरी नाइस, काइंड, लविंग, कंपैशनेट टू समबडी. अगर आप कोई लड़के देख रहे हो तो आपकी एम्प्रेस एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, आपकी डिवाइन फेमिनिन. ऑलराइट, अवेकनिंग, आपकी लाइफ में अवेकनिंग आने वाला है. पाइल नंबर 2 किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है. अवेकनिंग कि आपको भगवान ने मैनिफेस्टेशन पावर्स दी है. आप जहाँ भी अपना दिमाग डालेंगे या डालेंगी, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती है. तो पॉजिटिविटी की तरफ सोचना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है. एस ऑफ वांड्स, मे बी अ सेक्सुअल यूनियन विल कम टू यू. ओके, लॉट ऑफ सेक्सुअल पैशन विद समबडी माइट कम टू यू.
और मे बी यूल स्टार्ट डूइंग समथिंग जिसके लिए आप बहुत पैशनेट होंगे अपनी लाइफ में या होंगे। और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? हो सकता है आपको कहीं से धोखा भी मिल सकता है किसी इंसान से। आप अपनी ज़िंदगी में मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप कुछ भी क्रिएट करना चाहेंगी, करना चाहेंगे, मिलेगा। ओके हो सकता है आप अपना एक काम छोड़ के कुछ नया काम शुरू करें। और आपकी ज़िंदगी में सेक्स आने वाला है, लॉट ऑफ पैशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन इफ़ यू हैव विद समबडी एल्स। और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? पाइल नंबर 2, सी सक्सेस स्टार। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है ना, ये कार्ड दो बार आया बिकॉज 9 ऑफ कप्स एंड स्टार, दोनों कार्ड्स दो बातें बोलते हैं कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है किसी पर्सन को लेकर, तो या तो वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर फेम आने वाला है। ठीक है, बिकॉज स्टार इज अ फेम कार्ड। यू माइट हैव अ यूनियन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, और आप बहुत टाइम से अगर पैसे के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो मे बी आपको बहुत सारा यूनिवर्स की तरफ से पैसा आने वाला है। दैट कुड बी अ थिंग बिकॉज मे बी यू हैव डन अ लॉट, यू डन योर पार्ट, नाउ यू वांट यूनिवर्स टू टेक केयर ऑफ यू। और क्या आने वाला है? मैजिशियन ही मैजिशियन। सी यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर थॉट्स गाइज। पाइल नंबर 2, बिकॉज आपको भगवान ने मैजिशियन बनाया, आप जैसा चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में वही आएगा। ओके आपको ये जेमिनाई हो सकती है या वर्गो हो सकती है, बिकॉज मैंने अभी हर्मिट कार्ड भी उठाया था, बट मैं एक ही कार्ड निकालूंगी तो मैंने रख दिया। और देखते हैं और क्या आने वाला है। पाइल नंबर 2, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून, आपकी किस्मत बदलने वाली है। या फिर हो सकता है आपको भगवान ने ग्रेट फॉर्चून देने वाला है, लेकिन आप अपने माइंड की वजह से उसको पुश करके दूर भगा देती है या भगा देते हैं। तो ये मत करिए, ये ऐसे नहीं करिए, इसको ऐसे ही मानिए, बिकॉज आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में या तो फेम या सक्सेस या कोई बहुत अच्छी पोजीशन आने वाली है जहाँ पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि पुलिस में हो। सी यू माइट गेट मैरिड इन 3 months और 3 years, और यू माइट बी मीटिंग द पर्सन जिससे आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में शादी होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक मैरिड ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना डिवोर्स लेके आपके पास में आए, या फिर वो डिवोर्स ले चुके हैं तो वो आपके पास में आएंगे। एंड अगर आप खुद मैरिड है, पाइल 2, and you are just trying to drag your marriage for no fucking reason, you will not be able to move ahead with this marriage for a very long time. Okay, अगर आपकी बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रही थी तो बिल्कुल बहुत अच्छी तबीयत होने वाली है आपकी। ठीक है, और एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो मे बी आपको अपनी ज़िंदगी में किसी को एक लव एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, या कोई इंसान आपके आगे ऐसा करेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितना अपने से प्यार करेंगी या करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते जाएंगे। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो मे बी अगर आपकी ज़िंदगी में आपको अपने किसी भी एक्स बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, या योर वाइफ से, सो नाउ द टाइम इज देयर टू रिलीज देम फ्रॉम योर इंटायर एनर्जी फील्ड। मे बी आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। जितने भी पुराने लोग थे, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मे बी यू नीड टू हील योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। ओके, और मे बी आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आएगी जहाँ पे अगर आपको अपने पेरेंट्स से किसी भी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट था तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं रहेंगे। और क्या आने वाला है? पाइल नंबर 2, एक मिनट। आइसोलेशन, मे बी बहुत अकेलापन फील करें आप 3 महीने में, और इम्पेशंस फील करें, और थोड़ा घमंड भी फील कर सकते हैं।
लेकिन जितना है उतने में आप अपनी कोशिश करेंगे चीज़ों को चलाने की। भगवान बोल रहे हैं आप भगवान पे फेथ मत खोइए, वो आपके साथ में खड़े हैं हर समय। हैव फेथ इन डिवाइन, ओके। एक्सेप्ट करिए जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रही है, डोंट रन अवे फ्रॉम देम, ओके। लेट्स सी लास्ट हमें यूनिवर्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, जो भी सिचुएशन में आप हैं कॉम्प्रोमाइज करिए उससे प्लीज, या आपको शायद किसी से कॉम्प्रोमाइज करने का मौका मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। और क्या बताना है भगवान जी, इट्स अप टू यू। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं या नेगेटिव, बिकॉज कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप अपने लाइफ को ज़बरदस्ती अपने दिमाग से ख़राब करते हैं अगर, तो स्टॉप डूइंग दैट, ओके। दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये हो सकता है आपसे रेजोनेट कर रही हो, शायद ये नहीं कर रही हो। सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड टिल दैट टाइम आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग बेबीज। आई लव you. Now we will go to people who have chosen the pyrite stone, the third stone, okay? Let us see pile number 3. आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? See, लॉर्ड ऑफ बर्डन, हो सकता है आपकी एक आदत हो कि आप पूरी दुनिया का बोझा अपने सर कंधे पे लेके घूमती है या घूमते हैं। So stop doing that. Stop putting others before you. Put yourself first. You need to take care of yourself first. Because आपके कंधे झुक गए हैं। कब तक आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे या उठाएंगे? आप अपना घर भी शिफ्ट कर सकते हैं पायल नंबर 3। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं, यू माइट बी कोलैबोरेटिंग विद समबडी। मे बी अगर आप साइकिक बिजनेस में जाना चाहती है लाइक मी, अ टारो रीडर, अ हीलर, योगा इंस्ट्रक्टर, समथिंग, तो आप वैसा कुछ करना शुरू कर सकती है। और अगर आप अपने इंट्यूशंस की बिल्कुल नहीं सुनती है सुनते हैं, तो आपके इंट्यूशंस काम करने शुरू कर देंगे। अपने दिल की आवाज़ सुनना सीखिए, बिकॉज हो सकता है आप बहुत दिमाग से जीते हो, यू नो, इसीलिए बर्डन होते हो। बिकॉज बर्डन वही लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग से जीते हैं। अकेलापन आ सकता है, अगर आप बहुत टाइम से शादी करने के लिए तरस रही हैं, तो हो सकता है मैरिज आ सकती है आपकी लाइफ में। आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। He might be a Leo, Aries, Sagittarius, masculine energy, or she, because energies can be in male or a female. आपको यूनिवर्स की तरफ से पैसे की ब्लेसिंग आ सकती है या कोई गिफ्ट आ सकता है। आपके पास में फेम आ सकती है, अगर आप फेमस होना चाहती हैं, या अगर आपकी कोई भगवान से ख्वाहिश है किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके, तो वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और अगर आपका दिल हील नहीं है, तो हो सकता है आप अपना दिल हील करेंगे, बहुत ज़्यादा हीलिंग कोई बहुत जल्दी आपके पास में आएगा भागकर, आपको जब एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी ना तब। अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, all three piles are very much connected. Everybody that I'm reading today are learning self love, are doing self love. मेरे इस चैनल के जो भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो सब कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीबडी। ओके, कहीं से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रही है या कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आ सकता है किसी चीज़ का। एंड अगर आप अपना कोई बिजनेस करती है या अपना काम करती है, तो काफ़ी सारा लीडरशिप पोजिशन आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। और आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है पाइलवान? मे बी आपकी एक शादी टूट सकती है, अगर आप किसी से ट्रेडिशनली शादी है और आप वहाँ खुश नहीं है तो। ठीक है, शी टावर का कार्ड आया। अगर आप किसी ऐसी सड़ी हुई मैरिज में जहाँ पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग देयर बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, इट माइट नॉट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं किसी भी प्रकार के, या कोई डिपेंडेंसी है लोगों को लेकर, ड्रग्स को लेकर, अगर आप अपनी फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट है, दोस्तों पे बहुत डिपेंडेंट है, आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाती या सुन पाते, तो आप अपने लाइफ में वो कोडिपेंडेंसी से बाहर आएंगे। आपकी लाइफ में सेक्सुअल स्टार्ट आ सकती है, एंड हो सकता है थोड़ा डिप्रेशन भी। किसी से कम्युनिकेशन करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन भी आ जाए। और
रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो अगर आप किसी इंसान से रीयूनियन करना चाहती हैं या चाहते हैं तो रीयूनियन होगी आपकी इस साल। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस चीज़ को भगवान को सरेंडर कर दीजिए, कंट्रोल नहीं करनी है, समझे। हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ इज benefited as you forgive your parents. You can watch pile 2 also. This is a very similar reading to pile 2. The pile 1 was a complete different energy and pile 2 and pile 3 are very similar energies. तो मे भी आपको ये करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली को माफ़ करिए अगर आपको उनसे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप किसी ऐसी शादी में या चीज़ में फंसे हैं ना जहाँ आप खुश नहीं हैं, तो आपको यूनिवर्स मौका देगा कि आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएं जहाँ आप खुश नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में आपकी फैमिली रूम में बहुत बिजी हो सकते हैं आने वाले 3 महीने के अंदर। हो सकता है किसी इंसान को छोड़ने का आपको दुख हो आगे फ्यूचर में जाके। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हैं या बैठे हैं तो आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकते हैं। कोई वेल्दी मैन आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहती है या करना चाहते हैं तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट एल्स? पाइल 3 और क्या आ सकता है आपकी रिलीज? सी, बार बार आई एम सेइंग पाइल 2 एंड पाइल 3 आर वेरी कनेक्टेड। पाइल 3 वाले लोग तो मैरिड है डेफिनेटली, ये आपका पर्सन है, कोई तो एक बंदा मैरिड है। पाइल नंबर 2 के जो लोग थे उनको अपनी लाइफ में यूनिवर्स पे सिर्फ फेथ करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट द कार्ड्स वर सेइंग। आपको अपनी जिंदगी में ना कुछ कार्मिक रिलीज करना पड़ेगा। आपकी दुनिया को देखने का पूरा परसेप्शन बदलने वाला है। आप चीज़ों को पॉजिटिविटी से देखेंगे। आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत अगर है तो आप उस इंसान को शायद दिल से माफ़ कर देंगे। एंड आपके पास बहुत काम आ सकता है कि आप वर्कोहॉलिक की तरह काम करें। ऑलराइट, एंड और मेजर एनर्जी आपकी लाइफ में क्या आने वाली है? पाइल नंबर 3। सी, 2 कार्ड नहीं लूंगी। वाओ मैम, एम्परर एंड एन एम्परेस गाइस, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 3, ओके, सो एंजॉय ब्रो। बट यू नीड टू रीच दिस प्लेस ओनली व्हेन यू विल लीव एनी मैरिज। एंड अगर आपका पर्सन मैरिड है, लाइक वो चाहे लड़की हो या लड़का, तो वो अपनी लाइफ में अपनी कार्मिक रिलीज करने के बाद आपके पास में आएंगे। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। एंड हम एक कार्ड और देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब है यस। ट्रस्ट करने को बोल रहे हैं यूनिवर्स। एंड अगर आपकी तबीयत खराब है या किसी और की, तो वो हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऑलराइट, so these are the readings for the January, February and March 2022. I hope you liked your reading, and ये general reading है guys. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. And अगर आपको मेरे से कोई भी सर्विसेज चाहिए जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, लाइक टैरो सीखना, पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल्स बाय करने हो, ऑलराइट, आप उसके लिए मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रीच कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। Until that time, I will see you. I love you babies.